राजनीति में युवा कौन होता है, एक युवा नेता को कब मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए और कब तक मिलना चाहिए, इन सवालों ने कई पार्टियों को समय समय पर मथा है। आज ये सवाल कांग्रेस को मथ रहे हैं। ना मुझे कमलनाथ जी से प्रमाण पत्र चाहिए, ना मुझे दिग्विजय सिंह जी से प्रमाण पत्र चाहिए। प्रदेश की जनता के सामने तथ्य हैं कि 15 महीनों में किस तरीके से इन्होंने प्रदेश का भंडार लूटा है और स्वतः को पूर्ण रूप से सारा अपने आप ले लिया है। वादा खिलाफी का इतिहास देखा है। समय आएगा तो मैं सब बताऊंगा। 22 सीटें आपके लिए पर मैं केवल इन दोनों को यही कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। सचिन पायलट की ही तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बीच भी 2018 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान ही बो दिए गए थे। आश्चर्य यह है कि जब मीडिया को यह बात पता रहती है तो क्या यह संभव है कि पार्टी आलाकमान को पता न हो। राहुल गांधी के आने के बाद से बहुत कुछ बदला मध्य प्रदेश में संगठनात्मक तौर पर, मतलब मनमुटाव आप कह रहे हैं कि अब नहीं है, संगठनात्मक तौर पर भी और सभी को एक सूत्र में बांधने में भी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण। तो फिर सारे सर्वे कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पॉपुलर चेहरा, वहां पर क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता है आपको चेहरा? मैं नहीं मानता कि किसी भी राज्य में केवल चेहरा घोषित करने से आपका रास्ता साफ हो जाएगा। मैं मानता हूं कि अगर चुनाव जीता जाता है तो वो तभी जीता जाता है जब एकता के साथ पूरी पार्टी काम करे और सबसे महत्वपूर्ण जब जमीनी कार्यकर्ता का मनोबल हम लोग बढ़ा पाए। ज्योतिरादित्य को तब से शिकायत थी और राहुल गांधी का बेहद करीबी होने के बावजूद क्या उनकी बात को सुनने की फुर्सत किसी को नहीं थी, या फिर मर्ज को नजरअंदाज करने की पुरानी परंपरा का ही निर्वाह किया गया? सचिन पायलट के बारे में यह माना जा सकता है कि वो राजस्थान तक खुद को सीमित रखना चाहते थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया तो राहुल गांधी के बेहद करीबी थे। राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड के सबसे मजबूत साथी थे। तब जब उनके और कमलनाथ के बीच खुली जंग चल रही थी तो क्या उसका अंदाजा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को नहीं था? राजस्थान की ही तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए मेहनत की। वो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के चमकदार युवा चेहरा भी थे, लेकिन जब कांग्रेस चुनाव जीत गई तब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 73 साल के कमलनाथ को बिठाया गया। मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है। सबर रखना, और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। सिंधिया जी जिस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके से तो उधर जाएं। चलो। राहुल गांधी ने दुख भी जताया तो तब जब सिंधिया पार्टी छोड़ चुके थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा में जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है। सचिन पायलट और सिंधिया के मामलों में कई समानताएं दिखी। दोनों ही की नाराजगी को पार्टी ने नजरअंदाज किया, दोनों को अन्याय की टीस रही, दोनों के लिए पार्टी के दरवाजे खुले रहने का दावा तो किया गया, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए। अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से अपरुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर
माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुले मन से मैं कह रहा हूं, अजय माकन जी की ओर से और प्रभारी महासचिव पांडे जी की ओर से और सोनिया जी और राहुल जी की ओर से, कि वो सचिन जी हों या दूसरे विधायक हों, उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें, हम उनकी बात, हर बात का हल निकालने के लिए खुले मन से तैयार हैं।